नमस्कार, चरकुट कोश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राखी की बहुत बहुत बधाई और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने सब भाइयों के सहित और सभी भाई अपने बहनों के सहित सदैव प्रसन्न रहें और उन्नति करते रहें। तो आज हम थोड़ा छोटा सा ही सेशन रखेंगे क्योंकि आज राखी है और आप सब लोग अभी पढ़ने से अधिक उत्सव के मूड में है। तो भी हम एक जो चल रहा है उसकी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का वीडियो पोस्ट करूंगी। तो आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, 11वें अध्याय तक हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं और अब चरक सूत्र स्थान जो है वो 12वां अध्याय हम आज लेने जा रहे हैं। तो इसमें जो इसका नाम है वो क्या है? वात कला अकलीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो ये जो वात कला अकलीय भी बोल सकते हैं और वात कला कलीय भी, इसका जो अभिप्राय है वो क्या है? एक तो सबसे पहले जो औषध, फिर स्वस्थ और फिर निर्देश जो चतुष्क है ये उसका चौथा और अंतिम अध्याय है। और इसमें क्योंकि इससे पहले वो कह रहे हैं कि इससे पहले हमने ये बता दिया कि रोग मार्ग कौन से हैं, औषध इत्यादि चिकित्सा के दृष्टि से इस प्रकार से रोगों के विषय में बता दिया। लेकिन क्योंकि वात आदि से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं तो उसके अंदर जो विषय है वो बहुत ही विस्तृत है, इसलिए वहाँ पर जो है 11वें अध्याय में केवल एक जिसे कहते हैं इंगित मात्र, एक संकेत दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर वो उसको विस्तार से कहने के लिए वात कला कली अध्याय में सबसे पहले वात के ऊपर जो है वो बताने के लिए आए। वात के ऊपर ही क्यों? क्योंकि वात को जो है वो उन दोषों का नेता माना गया है। हम जानते हैं कि वात नेता है और वही पित्त और कफ को रेगुलेट करता है, तो इसलिए और वात से होने वाले जो रोग हैं वो भी सबसे अधिक होते हैं और वात को नियंत्रण में करना भी सबसे अधिक कठिन कार्य है। तो इसलिए वात का सबसे पहले यहाँ पर बताया गया। तो वहाँ पर एक अर्थ जो होता है वात कला अकलीय यदि हम बोलते हैं तो उसमें एक अर्थ तो होता है कि वात के कला यानी कि गुण और वात के दोष। तो गुण और दोष, जो वात के गुण और दोष हैं उसको बताने वाला ये अध्याय है एक तो ये। अथवा यदि कला कलीय इस तरीके से बोला जाए तो कला और फिर उसकी भी कला, अर्थात सूक्ष्म दृष्टि से भी जो है उनके जो गुण हैं उसका सूक्ष्मतया भी विवेचन करना कि सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण जो है वो उसके ऊपर बात करना, ये भी जो है वो इस अध्याय का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए इसमें कहते हैं कि वात कला अकला ज्ञानम अधिकृत्य परस्पर मतानि जिज्ञासमाना समुपविश्य महर्षियः प्रपुच्छरन् अन्योन्यम, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। प्रपुच्छरन् यानी प्रकृष्ट रूप से, प्रमुख रूप से एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये भी एक संभाषा है। चरक संहिता में 7 संभाषाएं बताई गई हैं। संभाषा जैसे आजकल हम सेमिनार्स या सिम्पोजियम देखते हैं, उसी प्रकार से उस समय में ये संभाषा या गोष्ठी हुआ करती थी। उस संभाषा का जो पर्पज़ होता था वो एक कोई विषय होता था और उस विषय पे जितने भी विद्वान होते थे वो सब अपने अपने मतों को रखा करते थे। तो एक तो संभाषा हमने दीर्घन जीवितीयम अध्याय में ही कर ली थी, पहले अध्याय में, जहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर जो है ये हिमवत पार्श्व में एक चर्चा की, एक सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे और उन्होंने ये सोचा अपने ध्यान चक्षुओं से, ज्ञान चक्षुओं से कि हमको जो ये जो विघ्न रूप रोग इस संसार में हैं उनको कैसे दूर करना चाहिए, ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा। तो उसके विषय में उन्होंने आपस में जो एक पूरे का पूरा जो ज्ञान का जो विनिमय किया था, एक प्रकार से एक दूसरे को आदान प्रदान किया था, उससे फिर ये परिणाम निकला कि आयुर्वेद को जो है वो भूमि पर लाया जा सका। तो इसी प्रकार से अब ये संभाषा है। इस संभाषा में वात के विषय में उठने वाले जो विभिन्न प्रश्न हैं कि वात क्या है और उसमें क्या गुण है, क्या क्या करता है, उस सब के लिए जो है ये एक अगली संभाषा यहाँ पर रखी गई है। तो इसीलिए उन्होंने कहा जिज्ञासमाना। जिज्ञासमाना का अर्थ ये होता है कि किसी भी संभाषा या किसी भी सेमिनार सिम्पोजियम
उसका कोई ना कोई उद्देश्य लक्ष्य होता है कि भाई ये करना है। तो यहाँ पर उन्होंने जिज्ञासा थी बात के विषय में जानने की, समझने की, तो इसलिए ये गोष्ठी, ये संभाषा रखी गई। तो क्या क्या प्रश्न वहाँ पर, जो किस किस प्रश्नों को, किन किन प्रश्नों को सॉल्व करना था बेसिकली। तो क्या प्रश्न था पहला, किम गुणो वायु, वायु के क्या गुण हैं, किमस्य प्रकोपणम, किस प्रकार से इसका प्रकोप होता है, उपशमनानि व आस्यकानि, इसके उपशमन करने के क्या उपाय हैं, कथम च ऐनम असंघातवंतम अनवस्थितम अनासाध्य प्रकोपण प्रशमनानि प्रकोपयंती प्रशमयंती वा। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई हम एक तरफ तो हमें मालूम है कि वात जो है वो एक जगह पे रुकता ही नहीं है। वात का जो प्रमुख गुण है वो क्या है, चल गुण है। तो वात अस्थिर होती है, एक जगह पे रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। तो जब वात हमेशा चलती रहती है तो फिर वो एक जगह पे अनासाध्य, जो वो एक जगह पे कहीं रुकती ही नहीं है, रुकना उसका स्वभाव ही नहीं है, प्रकृति नहीं है। तो जब एक जगह वो रुकती ही नहीं है, तो जब वो रुकती ही नहीं है तो क्या होता है कि वो किस प्रकार से वो वहाँ रुकती है और फिर उसका प्रकोप कैसे होता है, प्रशम कैसे होता है, क्योंकि वो अनवस्थित है, वो एक जगह पे स्थिर होकर नहीं रहती है। तो फिर उसका वो किस तरीके से शरीर में रुकती है, ठहरेगी तो प्रकोप को प्राप्त होगी ना। तो वो इस सब में भी एक प्रश्न जो था वो वहाँ उठा था। कानी च अस्य कुपित अकुपितस्य शरीर अशरीर चरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहिः शरीरेभ्यो भवति। यानी कि इस प्रकार से जो शरीर और अशरीर, ये शरीर में तो चलने वाली बात है और एक बाहर भी चलने वाली बात है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयुर्वेद जो है वो ऐसा मानता है, और ये है भी लोक पुरुष सामने, जो कि लोक में होता है वही हमारे शरीर में होता है। और हम जो है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के, पूरी सृष्टि के एक जो है स्मॉलेस्ट रिप्लिका है। हम एक छोटा सा, हम उसका पार्ट है, एक हिस्सा है। तो जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो हमारे अंदर हो रहा है। तो सोम सूर्य अनिलास्तथा, जैसे हम अपने सारी प्रकृति में देखते हैं कि विशेष रूप से 3 चीज़ों पे दुनिया पूरी टिकी हुई है, और वो है सोम यानी चंद्रमा, सूर्य और अनिलास्तथा यानी वायु। तो यहाँ पर भी वात, पित्त और कफ है ना। तो अनिल यानी वायु, और सोम यानी कफ, और सूर्य तो पित्त है ही। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ें हमारे भी शरीर में होती हैं। तो उन्होंने कहा कि शरीर में रहने वाली वायु और अशरीर यानी शरीर से बाहर रहने वाली वायु किस तरह से कुपित और अकुपित रहते हुए वो किस तरीके के कर्म करती है। ये सारे प्रश्न जो हैं वो वहाँ पर इस सिंपोजियम का जो मेन उद्देश्य था कि किस किस चीज़ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो यहाँ पर बताया गया। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप आगे चलकर रिसर्च भी पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले, हम अगर किसी भी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले उसके उद्देश्य फाइंड आउट करने हैं, कि आइडेंटिफाई करना है कि करना क्या है ना। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे काम चल रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता करना क्या है। तो करना क्या है, इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करनी होती है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई। अत्रुवाच कुशः, इसमें जो है यहाँ पर जो रूक्षादि है, सांकृत्यायन, इन्होंने जो है सांकृत्यायन कुश, ये महर्षि का नाम है। इन्होंने कहा कि पहला क्वेश्चन क्या था, किम गुणो वायु। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है कि रूक्ष लघु शीत दारुण खर विषदा षडी में वात गुणा भवंती। यानी रूक्ष लघु शीत, दारुण का मतलब होता है कठिन, है ना, ऐसा, और खर यानी कि रफ, और विशद यानी कि ट्रांसपेरेंट। ये सारे जो 6 गुण हैं वो वात के कहे गए हैं। अब इसमें चलता के कारण जो है वो चलत्व है, इसलिए जो पहले 7 गुण बताए गए थे चल, उसको यहाँ पर नहीं लिया गया, बस उसको एक वो वाला माइनस करके यहाँ पर 6 गुण बताए गए। इसके बाद तच्छ्रुत्वा, उसको सुनने के बाद कुमारशिरा भरद्वाज, ये दूसरे ऋषि हैं, ये उन्होंने कहा, कुमारशिरा भरद्वाज ने, एवं एतद यथा भगवान आहा है, तो जो आपने कहा वो बिल्कुल ऐसा ही है, वात के यही गुण होते हैं। और एते एव वात गुणः भवन्ति, तब क्या कहते हैं, स तु एवं गुणैर एवं द्रव्यैर एवं प्रभावैश्च कर्मभिः अभ्यस्यमानै वायु प्रकोपम आपद्यते, समान गुणाभ्यासो ही धातूनां वृद्धि कारणम इति। यहाँ पर जो है क्या बताया है, देखिए ये एक ऐसा जो सिद्धांत है यहाँ पर एक आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ यही गुण होते हैं, कुमारशिरा भरद्वाज कह रहे हैं, और इन्हीं गुणों वाले जो द्रव्य हैं और इसी ऐसे ही प्रभाव वाले जो द्रव्य हैं
और ऐसे ही कर्म वाले जो कर्म किए जाते हैं उनके कारण जो है वो वायु प्रकोप को प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, सामान्य। और सामान्य क्या था, वृद्धि कारणम सामान्य। और सामान्य के भी फिर 3 भेद हो गए थे, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। उसी की जो व्याख्या है वो एक इस पंक्ति में की गई है। जब द्रव्य एवं प्रभाव इस प्रकार के गुणों वाले द्रव्य, तो द्रव्य सामान्य, फिर गुण सामान्य इन्हीं गुणों वाले द्रव्य, और फिर उसी प्रभाव वाले यानी कि उसी कर्म वाले द्रव्य। कर्म जो है वो प्रभाव से काम करता है, उसको कोई इंटरवेंशन उसकी जो है वो उसका कोई प्रयोग वहाँ पर नहीं होता, केवल कर्म से ही हम उस दोष को समावस्था में लाते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें बताई गई, ये एक प्रकार से सामान्य के 3 जो भेद थे उसका एक उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया, और फिर एक सिद्धांत को यहाँ पर स्थापित किया गया। ये कौन सा, ये जो सिद्धांत होता है जो एक स्थल पे आता है और फिर दूसरी जगह पर भी, हर जगह पर फिर वो सिद्धांत लागू रहता है, वो सिद्धांत क्या है, एक तरह से सर्वतंत्र सिद्धांत भी है, क्योंकि समान गुणाभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम इति। समान गुणों का अभ्यास करने से ही जो वृद्धि है वो होती है। तो धातुओं की वृद्धि का कारण क्या है, समान गुणों का अभ्यास सदा। तो इस तरह से यहाँ पर एक और सिद्धांत की भी स्थापना की गई। उसके बाद कहते हैं तच्छ्रुत्वा वाक्यम कांकायनो बालीक विशक उवाच। तब कांकायन का मत, इस वाक्य को सुनकर बालीक देश के चिकित्सक जो हैं, बालीक देश के चिकित्सक कांकायन ने बोले कि एवं एतद यथा, ऐसा ही है, भगवान ने जैसा कहा ऐसा ही है। एतान्येव वात प्रकोपणानि भवन्ति, इन्हीं कारणों से वात का प्रकोप होता है। फिर प्रशम कैसे होता है, तो उन्होंने कहा अतो विपरीतानि वातस्य प्रशमनानि भवन्ति, यानी कि इसके विपरीत जो भी होगा उसके से जो है वो वात का शमन होगा। प्रकोपण विपर्यो ही धातु नाम प्रशम कारणम इति, ये भी विशेष के विषय में आ गया ना, तो ह्रास हेतु विशेषश्च, ये हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, ह्रास हेतु विशेषश्च, और उसी के बारे में यहाँ पर फिर से पुनः विस्तार से, क्योंकि क्या है कि जहाँ भी चरक संहिता में जो प्रथम अध्याय है उसमें जो कुछ भी आया है आगे चलकर उसी वो, क्योंकि सूत्र रूप में दिया, पहले ही सूत्र स्थान है, इस सूत्र रूप में पूरा का पूरा आयुर्वेद को बताया गया, और फिर उस सूत्र में भी सूत्र, यानी कि पहले अध्याय में जो शॉर्ट में सबको एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो, तो वहाँ पे भी हमने ये सामान्य और फिर विशेष के बारे में भी बताया कि ह्रास हेतु विशेषश्च, तो यहाँ पे ह्रास करने के लिए ये प्रकोपण विपर्य जो होता है वो ही धातुओं का प्रशम करता है, ये दूसरा सिद्धांत यहाँ पर बताया गया। तब उन्होंने कहा यथा ही एनम असंघातम अनवस्थितम अनासाध्य प्रकोपण प्रशमनानि प्रशमयन्ति वा तथा अनुव्याख्यास्यामः। उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो कहीं पे क्योंकि टिकती भी नहीं है, स्थिर भी नहीं होती है, फिर भी ये प्रकोप को और प्रशम को प्राप्त कैसे होती है, इसकी व्याख्या अब मैं यहाँ पर हम कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कहा कि वात प्रकोपणानि खलु रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद आशु कराणी शरीराणाम, ठीक है, सुशिरकराणी शरीराणाम। तो सुशिरकराणी शरीराणाम तथा विधेषु शरीरेषु वायुराश्रयं गत्वा आप्यायमानं प्रकोपम आपद्यते। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये जो वात है ये सही है कि ये कहीं पर भी स्थिर होकर नहीं रहती है, फिर भी ये प्रकोप को कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि वो कहता है कि शरीर के अंदर जो गुण वात के दिए गए हैं, जब वो गुण शरीर के अंदर अधिकता से पाए जाते हैं, बेसिकली वात का जो क्या प्रकोप जो प्रशम है, क्योंकि वात क्या है, मूर्तिमंत द्रव्य नहीं है ना, वात की कोई शेप तो है नहीं कि कुछ देख सके हम टॉर्च से देखें यहाँ वात है कि नहीं है, वात एक अनुभव है, मतलब एक वो आंखों से देखा नहीं जा सकता है, प्रत्यक्ष नहीं है, मूर्तिमंत भाव नहीं है वात। तो लेकिन मूर्तिमंत भाव क्या है, शरीर है, और हमने ये बताया कि इन्हीं गुणों से वो प्रकोप को प्राप्त होती है। तो हमें और गुण की परिभाषा भी हमने प्रथम अध्याय में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि समवायितु निश्चेष्टा कारणम गुणः, यानी कि गुण जो है वो अपने समान कारण को पैदा करता है, अपने समान गुण का कारण होता है ना।
तो यहाँ पर उन्होंने इसी चीज़ को पकड़ा और ये कहा कि जब शरीर के अंदर यदि ये रूक्षता, लघुता, शीतता, दारुण, कठिनता, खर, विशदता, ट्रांसपेरेंसी और सुशिरकराणी, जो वो सुशिरता आ जाती है अगर उसके अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस भी जिसको हम कई बार पोरोसिस जिसको बेसिकली कहना चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो जाता है वात की वृद्धि से इसलिए मुंह से निकला, लेकिन पोरोसिस होता है यानी कि वहाँ पर जो अस्थि है और वो सब जो भी हमारे आशय हैं उनमें ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो सुशिरकराणी शरीराराम, सुशिरता लाता है शरीर में, मतलब शरीर में दृढ़ता नहीं लाता है, वो इस सुशिरता होती है, फ्रेजाइलिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर करता है। तथा विदेशु शरीरेषु वायुराश्रयम गत्वा, तो इसी तरह से वो जब ये जो सारे गुण हैं ये सब वात के वृद्धि के लक्षण होते हैं, मतलब जब हम यहाँ शरीर में देखते हैं तो हम अनुमान कर लेते हैं कि इस शरीर में वात की वृद्धि हो रही है। और अगर इन्हीं का ही अगर मान लीजिए स्निग्ध गुरु श्लक्ष्ण मृदु पिच्छल लगन कराणी शरीराणाम तथा विदेशु शरीरेषु वायुर असज्जमान शरण प्रशांतिम आपद्यते। तो उन्होंने कहा कि जब अगर ऐसे इसकी जो बात है कि वो कहते हैं कि अगर इसके विपरीत जैसे गुरु है, उष्ण है, मृदु है, कोमल है, पिच्छिल है और घन, ठीक है, ये कठोर करने वाले हैं, इस प्रकार के शरीरों में असज्जमान ना होता हुआ भी वायु प्रशांति को प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार का शरीर होगा उसी तरीके से वायु जो है वो बढ़ता है, या वायु जब बढ़ी हुई है तो उसका हमको पता चलता है शरीर से। ठीक है ना, अगर कोई स्निग्ध है, उष्ण है, उसके अंदर ये सारे गुण हैं, शरीर के अंदर ये सारे गुण है ना, कफज प्रकृति में जैसा होता है या पित्तज प्रकृति में भी कुछ गुण होते हैं, तो उस केस में जो है वो वात प्रशम को प्राप्त रहता है, शांत रहता है। तो यहाँ पर दो बातें हमें समझने की हैं कि एक तो मूर्तिमंत भाव नहीं है, इसलिए उसको हमें अनुमान के द्वारा जानना पड़ता है। उसके बाद जैसा शरीर होगा, अगर शरीर के अंदर वो सारे गुण उपस्थित है तो इसका मतलब वात वहाँ पर प्रकोपित है, और अगर उसके विपरीत गुण उपस्थित है तो इसका मतलब वात वहाँ पर शमन को प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को लिया। फिर अगला जो है उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा तच्छ्रुत्वा वडिश वचनम अविततम ऋषि गणैर अनुमतम उवाचा वार्योविद राजऋषि। वार्योविद राजऋषि अब आ गए, उन्होंने ये जितने भी बातें थी उन सबको स्वीकार कर लिया। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम आगे चल के जब विमान स्थान में संभाषा के विषय में पढ़ेंगे तो वहाँ हमें ये भी पता चलेगा कि हम कोई भी डिस्कशन करते हैं तो वो दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है वाद, जिसके अंदर हम जो है सामान्यतः दूसरे के विषय को सुनते हैं, दूसरा जो कह रहा होता है उसको सुनते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक वितंडा होती है जिसमें कि हमारा पर्पस अपना तर्क रखे बिना ही, अपना तर्क तो रखते नहीं है लेकिन दूसरे में कमी ढूंढते रहते हैं। तो जो जल्प होता है जिस प्रकार से, और स्वीकृति होती है, यानी कि एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पे होती है वहीं पे ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जहाँ रिजिडनेस आ जाती है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सारे गलत है और मैं किसी का तर्क मानूंगा ही नहीं या मानूंगी ही नहीं, तो वहाँ पर ज्ञान होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप सभी ऋषि जो है वो एक दूसरे की बात को पूरी तरह से मान लेते हैं। तो इसी तरह से अब उन्होंने कहा कि एवं एतत् सर्वम अनपवादम, ये सब कुछ जो आपने कहा है वो अनपवाद रूप से सत्य है, हमने मान लिया। यानी तो खलु वायु कुपित कुपितस्य शरीर चर अचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहिर्शरीरेभ्यो भवन्ति तेषाम अवयवान प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशौ साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो अगला क्वेश्चन था कि वो इस शरीर में और अशरीर में कुपित यानी कि विकृत और अकुपित यानी कि समावस्था में रहते हुए शरीर के भीतर और बाहर चलने वाली जो वायु है वो किस प्रकार से, वायु शरीरों से बाहर किस प्रकार के उसके कर्म होते हैं जो पूछे गए थे, उन कर्मों के अवयवों, अंगों को, कर्म के अवयव यानी कि कर्म के भी कई भाव होते हैं ना कर्म के भी, तो उन सबको प्रत्यक्ष अनुमान तथा आप्तोपदेश के द्वारा सिद्ध करके, यहाँ पर क्या क्या कहा गया देखिए, प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश। इससे भी हमें ये एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि विशेष रूप से जो तीन ही
प्रमाण जो हैं वो चरक संहिता में अनुमोदित हैं, और वो है प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं वायु को नमन करते हुए वायु देवता को, तब इसका जो है वो मैं वर्णन यहाँ पर करना चाहूँगा। तो इसके बाद में यहाँ पर वात के जो कर्म बताए गए हैं उनको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ना केवल फिजियोलॉजी समझने के लिए ज़रूरी है, बल्कि आगे चल के जो हम निदान या पैथोलॉजी पढ़ते हैं रोगों की, उसके लिए भी अनिवार्य है। तो उन कर्मों पर हम अगले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, और तब तक के लिए आप सभी जो है वो बड़े ही शुभ अवसर पर शुभ मन वाले होकर शुद्ध भावना से अपना जो ये उत्सव है उसे मनाएं। आप सभी का कल्याण हो। नमस्कार।